साहा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 10 का सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूं। जो बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जो जारी किया गया था उसका मैं सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूं। इससे पिछले मैंने 1 से 50 तक क्वेश्चन बताया था ऑब्जेक्टिव। इसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लगा दूंगा, आप इसमें देख लीजिएगा। तो आज 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 51 में। 51 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि मंत्रिपरिषद समूह रूप से जिम्मेदार होता है। मंत्रिपरिषद जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। तो हमेशा याद रखना, मंत्रिपरिषद जो सामूहिक रूप से वो लोकसभा में होता है। कहाँ होता है? लोकसभा। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 52। क्वेश्चन नंबर 52 में बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है। 52 में बोल रहा है संसद का सदस्य ना रहते हुए कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री पद पर रह सकता है। तो मंत्री पद पे जो वो अधिकतम रह सकता है वो 6 महीना तक। अगेन इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। संसद का सदस्य ना रहते हुए कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? तो 6 महीना तक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 53, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद जो किस राज्य में नहीं है वो होगा राजस्थान। राजस्थान में जो है विधान परिषद नहीं है। राजस्थान में जो है विधान परिषद क्या है? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। 54 में क्वेश्चन बोल रहा है पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन है। तो पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर जो होगा वो ग्राम पंचायत होगा। कौन होगा? वो ग्राम पंचायत, यानी 54 का सी होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में बोल रहा है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है अपना त्यागपत्र जो है, जानते ही हैं कि जो शपथ दिलाता है उसी के त्यागपत्र भी देता है, यानी उपराष्ट्रपति को, यानी 55 का 1 होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में बोल रहा है किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है। किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है। तो इसमें जो आंसर होगा मणिपुर भी होगा, मिजोरम भी होगा, नागालैंड भी होगा और अरुणाचल प्रदेश है। ये जो है बहुत छोटा राज्य है, ये सब राज्य जो है बहुत छोटा है, इसमें आबादी बहुत कम है, इसलिए ये सभी राज्य में जो है पंचायती राज नहीं होगा, इनमें से सभी होगा। 57 नंबर में आते हैं। 57 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित में अंतिम रेल बजट का प्रस्ताव किया था। यानी अंतिम जो है रेल बजट जो हुआ था वो 2016 में हुआ था। 2016 में जो है अंतिम रेल बजट हुआ था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया। राष्ट्रपति शासन जो है सबसे पहले जो लगाया गया वो पंजाब में लगाया गया। सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया था वो पंजाब में लगाया था। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 59। क्वेश्चन नंबर 59 में बोल रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो हुआ वो 1953 में हुआ। 1953 में हुआ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया। बांग्लादेश जो अस्तित्व में आया वो 1971 में हुआ। बांग्लादेश जो है 1971 में अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में बोल रहा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था वो जयप्रकाश नारायण दिए थे। जयप्रकाश नारायण होगा। संपूर्ण क्रांति का जो नारा लगाया वो कौन लगाया था? जयप्रकाश नारायण ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 62 में बोल रहा है वैश्वीकरण निम्नलिखित में से किस विचारधारा से संबंधित है। वैश्वीकरण जो है किस विचारधारा से क्या है? संबंधित है। इसका जो आंसर होगा साम्यवाद। साम्यवाद सबके लिए कॉमन है, ये कॉमन इश्यू, वैश्वीकरण सबके लिए है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में बोल रहा है मैकमोहन रेखा किन दोनों तो ये तो बचपन से ही आप लोग पढ़ते आए हैं। तो मैकमोहन रेखा तो है जनरली वो भारत और चीन के बीच के रेखा को बोलते हैं मैकमोहन रेखा। और एक रेखा है रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन जो है वो जनरली भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में बोल रहा है कारगिल का युद्ध कब हुआ था। बहुत इजी क्वेश्चन, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। कारगिल का जो युद्ध हुआ था वो 1999 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसी को बोलते हैं कारगिल का युद्ध 1999 में, जिसमें भारत विजय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 66। क्वेश्चन नंबर 66 में बोल रहा है पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था।
क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो वो बेलग्रेड में हुआ था। पहला जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 67, क्वेश्चन नंबर 67 में बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन होता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो महासभा होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा जो अंग होता है वो जनरल असेंबली होता है, यानी महासभा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 68। क्वेश्चन नंबर 68 में बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जनरली वो अमेरिका में है, तो यहाँ न्यूयॉर्क होगा। कहाँ होगा? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। यानी कि नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में बोल रहा है किस देश की विदेशी नीति मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है? मोतियों की माला के नाम से जो जाना जाता है वो होगा चीन। चीन जो है, चीन एक ऐसा देश है जो विदेशी नीति में मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 70। क्वेश्चन नंबर 70 में बोल रहा है ग्राम सभा का कार्यकाल कितने? जानते ही हैं ग्राम सभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का हो रहा है। तो याद रखना है ग्राम सभा का कार्यकाल 5 साल, जितने भी हैं सबका लगभग कार्यकाल 5 साल होता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो 6 साल होता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल होता है। और एक क्वेश्चन, ये लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। और राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है, ठीक है। और आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 71 में। क्वेश्चन नंबर 71 में बोल रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार दिखेगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। ये जो बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित मॉडल पेपर है, ये बिहार किशोर के जो अध्यक्ष हैं बिहार बोर्ड के, वो आनंद किशोर ने बताया है कि इस क्वेश्चन से लगभग बच्चे लोग अगर ये क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो इससे लगभग 60 से 70 क्वेश्चन लड़ने का संभावना है इस बेस पे, ठीक है। क्वेश्चन है भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? भारत में चुनाव आयोग का गठन जो हुआ वो 1950 में हुआ। भारत में चुनाव आयोग का गठन जो हुआ वो 1950 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं। पर्यावरण का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? तो पर्यावरण का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ वो 1972 में हुआ। 1972 में पर्यावरण का पहला शिखर सम्मेलन हुआ, जो भी समझिए। 74 में क्या बोल रहा है? 74 में बोल रहा है कि किस देश ने सबसे ज़्यादा बार संयुक्त राष्ट्र संघ में निषेधाधिकार का प्रयोग किया? सबसे ज़्यादा बार जो है वो प्रयोग करने वाला राज्य है देश है वो रूस है। सबसे ज़्यादा निषेधाधिकार का जो प्रयोग किया है वो कौन किया है? रूस किया है। नंबर नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2003 में अमेरिका के किस देश पर आक्रमण किया? 2003 में अमेरिका ने जो आक्रमण किया वो किया है आपको इराक में। 2003 में जो इराक में आक्रमण किया, इराक में आक्रमण करके जिसे सद्दाम हुसैन को उन्होंने गिरफ्तार किया। सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करने के बाद उसे जो है अमेरिका ले आकर के उसे फांसी का सज़ा दे दिया। तो याद रखना है 2003 में अमेरिका में इराक पर हमला किया। क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में बोल रहा है, देखते क्या बोल रहा है। 76 में बोल रहा है अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? अफगानिस्तान जो है सार्क का सदस्य जो है ये 2007 में बना। अफगानिस्तान जो है सार्क का जो बना ये 2007 में बना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 77। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये समझिए, एक तरह से करंट टाइप का है। भारत में क्वेश्चन है भारत में अभी कितने राज्य हैं? तो जानते ही हैं भारत में अभी कितने राज्य हैं। भारत में 28 राज्य हैं, लेकिन इससे पहले 2020 में ये 29 राज्य थे, जिसमें कि तेलंगाना जोड़ा गया था जो 29 राज्य हो गया था। लेकिन 2020 में 370 धारा हटने के कारण जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटा दिया गया और वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अभी वर्तमान समय में राज्य की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 है, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जोड़ा गया है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 है और राज्य की संख्या 28 है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 78। क्वेश्चन नंबर 78 में बोल रहा है लद्दाख, अभी जस्ट चर्चा किए थे, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो जानते ही हैं, अभी जस्ट में चर्चा किया, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 2020 में बना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में बोल रहा है वर्तमान में तिब्बत किसका
ये है, तो वर्तमान में तिब्बत जो है वो चाइना का है, चीन का हिस्सा है। वर्तमान में तिब्बत जो है कहाँ किसका हिस्सा है, वो चीन का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 80। क्वेश्चन नंबर 80 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभी देश एक देश नहीं है। तो हांगकांग एक देश नहीं है, अदर सब देश है, म्यांमार भी देश है, भूटान भी देश है और सिंगापुर भी देश है, लेकिन हांगकांग जो है ये देश नहीं है। ठीक है, सी नंबर होगा। 81 नंबर में बोल रहा है कि भारत में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना किसने की। तो भारत में साम्यवादी तो स्थापना जो वो लेनिन ने की, लेनिन 10 क्लास में पढ़े होंगे, लेनिन ने की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में बोल रहा है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है। सॉरी, भारत का तो सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। भारत का सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। नेक्स्ट आते हैं, हम देखते हैं विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन है। राज्य है वो वेटिकन सिटी है। विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन है, तो वो है वेटिकन सिटी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में बोल रहा है शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे। शीत युद्ध के दौरान जो है शक्ति के जो है लगभग 3 केंद्र थे। फिर भी इस क्वेश्चन पे डाउट है, आप देख लीजिएगा क्या होगा, लेकिन उम्मीद है कि 3 ही होगा, लेकिन फिर भी इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 84 में बोला वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है। ये वर्तमान वाली बात है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्तमान में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है वो थेरेसा, कौन है, थेरेसा। वर्तमान में जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो थेरेसा हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में बोल रहा है 2020 में अमेरिका राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेसी पार्टी के प्रतिनिधित्व किसने की। तो वो हो जाएगा जो बाइडेन, जो कि अभी वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 86। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या बोला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में बोल रहा है कि धारचूला लिप लेक सड़क परियोजना भारत के किस राज्य में है। तो उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 87 में बोल रहा है भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है। तो ये होगा आपको केंद्र सरकार को जो है शक्ति प्राप्त है सबको हैंडल करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 88। क्वेश्चन नंबर 88 में बोल रहा है सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो सार्क का पहला शिखर सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ था। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन जो कहाँ हुआ था वो बांग्लादेश में हुआ था। 89 क्वेश्चन देखते हैं। 89 में बोल रहा है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है। तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी जो वो मुजफ्फराबाद होगा, ये मुजफ्फराबाद होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी कार्यकाल जो वो 2 वर्ष में होता है, 2 वर्ष में होता है। ठीक है, 2 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 91 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का एजेंसी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एजेंसी यूनेस्को है, WHO है, यूनिसेफ है। इसमें जो नहीं होगा WTO जो होगा ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एजेंसी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं और सब है। 92 में आ रहा है। 92 में बोल रहा है किसने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग किया। किसने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग जो करने वाला है वो रूजवेल्ट है। क्या नाम है, रूजवेल्ट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 93 बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है, भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है वो 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य हैं वो 193 है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 94 में। क्वेश्चन नंबर 94 में बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष के कितने बार होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की जो बैठक है वर्ष में जस्ट एक बार ही होती है, वर्ष में एक बार ही होती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में बोल रहा है कि पर्यावरण और विकास पर होने वाला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जाना जाता है। तो वो पृथ्वी सम्मेलन मतलब हो गया कि ये पर्यावरण के लिए है। कि भारत में कौन सा दलीय व्यवस्था मौजूद है। तो भारत में जो मौजूद है वो है
बहुदलीय, क्योंकि भारत में बहुत सारे दल हैं, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बहुत सारे दल मिल करके जो है, इसलिए इसको हम बोलते हैं भारत में जो दल है वो बहुदलीय है, एक दलीय नहीं है। हमारा जो भारत है वो बहुदलीय है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 97 में। क्वेश्चन नंबर 97 में बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी है? तो वो होनी चाहिए 35 साल। राष्ट्रपति पद के लिए जो एज होना चाहिए न्यूनतम 35 साल, और लोकसभा के लिए 25 साल, लोकसभा के लिए 25 साल, और राज्यसभा के लिए 30 साल, याद रखना है, राज्यसभा के लिए 30 साल, और प्रधानमंत्री बनने का भी न्यूनतम आयु 25 साल, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में बोल रहा है कि निम्नलिखित एमनेस्टी, एक मिनट, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? वो तो मानवाधिकार से संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो वो मानवाधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 99। क्वेश्चन नंबर 90 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन पर्यावरणिक नहीं है? तो सुनीता नारायण है, मेघा पाटिकर है, R.K. पचौड़ी है, लेकिन मनीष सिसोदिया जो है ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 100। 100 क्वेश्चन बहुत देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन में क्या है? पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सब पहली महिला मुख्यमंत्री हम जानते हैं क्या है? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो है पहली महिला मुख्यमंत्री है, और पहले राज्यपाल जो है वो सरोजिनी नायडू है, ठीक है। वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को एक साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और